जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों हम लोग MS वर्ड सीख रहे हैं और इस सीरीज़ में हम इसके पहले वीडियो में इंसर्ट टाइप के अंतर्गत स्मार्ट आर्ट का यूज़ करना सीखा था। इस वीडियो में हम चार्ट का यूज़ करना सीखेंगे। देखिए स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके हम इस तरह से कोई भी आर्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं चार्ट। चार्ट क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, जिसमें हम कोई भी डेटा जो नॉर्मल टेबल के फॉर्म में बनाते हैं उसको हम चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और उसे समझने में भी आसानी होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीव्यू दिख रहा है चार्ट का। ठीक है, तो इसको कैसे इंसर्ट करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहीं पे चले जाएंगे, चार्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर चार्ट दिखाई देगा। ठीक है, कई सारे चार्ट होते हैं, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, इनके अलग अलग यूज हैं। ठीक है, लाइन चार्ट देखिए है, इसका यूज होता है रुझान दर्शाने के लिए। कोई मान लो जैसे स्टॉक मार्केट हो गया या शेयर मार्केट हो गया, जिसमें आज ठीक किसी चीज़ का ट्रेंड इतना था, अगले दिन बढ़ा घटा, जैसे डॉलर का होता है ना कि मान लो आज 84 रुपया था, कल 85 हुआ, फिर 80 हुआ, 85, 87, इस तरह से ऊपर नीचे जो ट्रेंड होते रहते हैं उनको हम यहाँ पे लाइन चार्ट के माध्यम से डिसाइड करते हैं। इसके अलावा पाई चार्ट में क्या होता है, कोई भी डेटा कई भागों में बटा होता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की सैलरी हो गई, उसकी सैलरी कहाँ कहाँ पे खर्च होती है, उसको अगर हमको प्रेजेंट करना हो तो हम पाई चार्ट में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कॉलम चार्ट में क्या होता है, इसमें हम नॉर्मल एक ही तरह के डेटा को कई सारी कैटेगरी में, कई सारे लोगों में अगर हमको बांटना हो तो हम नॉर्मल इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉलम चार्ट का यूज़ करने वाले हैं। ओके पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे हमारे सामने एक चार्ट यहाँ पर आ जाएगा और ऊपर ये एक एक्सेल की सीट आ गई है। ठीक, तो हमको इसी में डेटा डालना है, इसको बड़ा करना है, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये सीरीज है ऊपर वाला और नीचे लेफ्ट वाले कैटेगरी हैं। अब आपको यहाँ पे देख लेना है कि चार्ट में क्या क्या इसकी तरह यूज़ किया गया है। सीरीज यहाँ पे कलर वाले हैं और ये सब कैटेगरी में हैं। तो हम कैटेगरी में यहाँ पे बच्चों के नाम डालने वाले हैं और सीरीज में हम नंबर डालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हैं, बाकी और चाहें आप और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे कैटेगरी में नाम डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम नाम यहाँ पे डाल दे रहे हैं विमल का, उसके बाद आयुष, अभय, हिमांशु। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, बाकी आप 4 रखना चाहें तो 4 भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक नाम यहाँ पे और बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट रखना है। ठीक, किस सब्जेक्ट के, यहाँ पे मान लेते हैं हम हिंदी, या फिर इंटर के हिसाब से चले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 3 का ही कर लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक, मैथ हो गया। इसके बाद हमको यहाँ पे नंबर डालने हैं, तो इसको भी नंबर को हम क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, नंबर हम अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देते हैं। चाहे तो हम फार्मूला भी लगा सकते हैं, रैंड वाला, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैनुअली भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर जैसे आपको फार्मूला लगाना हो तो इक्वल टू रैंड बिटवीन। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमको 100 नंबर तक ही मिलना है, तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे रैंड बिटवीन, और मार्क्स कितने मिल सकते हैं, 0 कम से कम और मैक्सिमम, अगर टोटल दौड़ा जाएगा तो मैक्सिमम 100 नंबर है ना, तो कम से कम 0 और मैक्सिमम 100 नंबर। अब इसको आपको पकड़ के क्या करना है, नीचे की तरफ खींचना है और यहाँ से पकड़ के, ये है ऑटो फिल वाला बटन, इसको इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ से हम राइट साइड खींचेंगे। सॉरी, एक मिनट, पहले नीचे की तरफ खींचना है, उसके बाद यहाँ तक खींच देना है, मैथ तक। ठीक, इतना हम खींच देंगे, अब हमारा बनके रेडी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं जो सिलेक्शन है हमारा कुछ उल्टा सीधा हो गया है ना। इसको अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, कट कर देते हैं। अब हमने जो लिखा है वो सेव हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको सही से सेट करने के लिए यहाँ पर चले जाएंगे सिलेक्ट डेटा वाले पर। ठीक, अब देखेंगे हमारा सिलेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे मैथ पे है ना। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे इतने एरिया को, ओके कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब देखिए
यहाँ पे चार्ट टाइटल में आप क्लिक करके इसके नाम को चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम चार्ट टाइटल को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डालना चाहते हैं मान लो नाम, तो स्टूडेंट मार्क्स यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब मार्क्स हैं, इसलिए फिजिक्स सब्जेक्ट का है। ठीक, ये है केमिस्ट्री हरा वाला है, और मैथ है यहाँ पे देख सकते हैं सैफरन वाला। ठीक है, और ये विमल का पूरा चार्ट है, ये आयुष का है, यहाँ पर ये अभय का है, यहाँ पर ये हिमांशु का और ये अंकित का है। लेकिन देखिए इसमें सही से क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, किसका नंबर ज़्यादा है किसका कम है। तो क्या करेंगे, फिर इस चार्ट पर ऐसे क्लिक करेंगे, उसके बाद डिज़ाइन पर चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर चले जाएंगे हम एडिट डाटा वाले पर चले जाएंगे, या फिर आप सेलेक्ट डाटा पे चले जाइए। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन मिलेगा स्विच रो या कॉलम, इस पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर अब चार्ट में क्या चेंजेस हो गया है। ये फिजिक्स में किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक, केमिस्ट्री में कौन ज़्यादा है ये शो होगा, मैथ में कौन ज़्यादा है ये शो होगा। देखिए यहाँ पर अगर चेक करना है फिजिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, पीले पर, पीले पे कौन है, अंकित हैं। केमिस्ट्री में किसके हैं, हिमांशु के हैं। ठीक, मैथ में किसके हैं सबसे ज़्यादा, ये इसमें भी अंकित के हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे चाहें तो आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से अलग अलग लेआउट चेंज कर सकते हैं कि नंबर भी शो हो। देखिए इसके अलावा इसमें चले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मार्क्स शो कर रहा है ना, 94 है, कलर शो हो रहा है। इसके अलावा और सारे चार्ट हैं, ये देखो ये आ गया, नीचे टेबल भी है ना। अब देखो इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें नाम भी शो हो रहा है। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर और चाहो एलिमेंट पर जाके, ठीक, यहाँ पे आप एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। डेटा पर, डेटा पर यहाँ पे नंबर दिखाए। ठीक, नीचे कर दोगे नीचे शो होने लगेगा। ठीक, जो जो चीज़ें जोड़ना है इसमें जोड़ सकते हो। ठीक, तो इस तरह से चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कलर शो हो रहा है। ठीक, अब मान लो इस चार्ट को हमको चेंज करना है, चार्ट के प्रकार को हमको बदलना है, तो यहाँ पे हम चार्ट टाइप पर चले जाएंगे। ठीक, अब इस चार्ट के प्रकार को हम चेंज कर सकते हैं, या फिर इसी में देखिए 3D टाइप भी कुछ दिख रहे हैं, है ना। इस तरह से अगर आप चार्ट को बनाना चाहें तो यहाँ से 3D टाइप में बना सकते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर आप इसको लाइन वाले में चेंज करना चाहें तो लाइन वाले में भी कर सकते हैं। अब देखिए दिखा रहा है ना। इस वाले में फ़िलहाल अगर करना हो तो सबसे सही ऑप्शन क्या है, फ़िलहाल ठीक दिखा रहा है ना। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि इनके सबसे पहले फिजिक्स में ज़्यादा थे, फिर यहाँ पे डाउन हुआ है, फिर यहाँ पर तेज़ हो गया। लेकिन ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेक करना सही नहीं है। ये एक ही तरह के जो मैटर होते हैं उस पर हमको अगर बनाना हो ना तो ज़्यादा सही रहता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लाइन चार्ट। देखिए क्या दिखा रहा है इसमें, 21 मार्च को 10,714 सब्सक्राइबर थे, उसके बाद घट गए, सॉरी व्यू का है ये। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए बढ़ा घटा घटा इस तरह से समय समय पर यहाँ पे रुझान दिखा रहा है। ठीक, अब मान लो हमको चेंज करना है चार्ट और बनाना है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट के लिए क्या करेंगे, हमारे पास पाई चार्ट की तरह का डेटा होना चाहिए। ठीक है, ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे हमारे पास यहाँ पे विमल का पाई चार्ट आ गया है। विमल के फिजिक्स का हिस्सा कितना है, मैथ का कितना है, केमिस्ट्री का कितना है। ठीक, अब इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसकी सैलरी है ना, सैलरी को हमको अगर बनाना है चार्ट तो यहाँ पे चार्ट पे चले जाएंगे और यूज़ करेंगे पाई चार्ट। ठीक, ओके कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया है। अब ये सेल्स के हिसाब से आया है, आप सैलरी के हिसाब से करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर उसके सैलरी का जो कुछ हिस्सा है रिचार्ज में जाता है। रिचार्ज मान लो हर महीने 1000 का रिचार्ज करता है। ठीक, इसके अलावा पेट्रोल में जाता है
मान लो महीने में वो 2000 का पेट्रोल डलाता है, ठीक। इसके अलावा खाने पे जाता है, ठीक, महीने का 5000 मान लेते हैं खाने पे जाता है, ठीक। इसके अलावा कुछ अदर खर्च कर देते हैं हम, ठीक है। यार बहुत है, बिजली का भी हो गया, लेकिन अदर में मान लेते हैं हम 10,000 खर्च जाता है, ठीक। उसके बाद इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब देखेंगे चार्ट हमारा बनके रेडी हो गया है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट रखने हैं वो यहाँ पे देखिए दिखाएगा, दिखा रहा। चार्ट के कलर को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, कितना % कहाँ जा रहा है ये देखिए, ठीक। लेआउट यहाँ से सेट कर सकते हैं, जिस लेआउट पर हम चेक करेंगे उस लेआउट के हिसाब से यहाँ पर हमको चार्ट शो कर देगा, ठीक। ये पेट्रोल में कितना % जा रहा है, रिचार्ज में कितना जा रहा है, यहाँ पे शो हो गया, ठीक। तो किसी मान लो कई पार्ट में अगर आपको बांटना है कुछ हिस्से में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पाई चार्ट का। इसके अलावा एक चार्ट का प्रकार और है जिसको हम लोग बार चार्ट बोलते हैं। ये क्या होता है, जो हमारा कॉलम चार्ट होता है उसी का जस्ट उल्टा होता है। जो हमारा डेटा मतलब वर्टिकल में होता है वही इसमें हॉरिजॉन्टल में हो जाता है, बस इतना सा अंतर है इसमें। देखो अभी तक ये वर्टिकल यानी खड़े में था, अब ये बेड़े में हो गया है, तो बाकी सारा चीज़ सेम रहता है, ठीक। तो इसको हम बार चार्ट बोलते हैं। इस तरह से हम चार्ट को बना सकते हैं। अब अगले वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम स्क्रीन शॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्क्रीन शॉट किस तरह से हम इसमें अटैच करेंगे, कई सारे तरीके आपको हम उस वीडियो में बताएंगे। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम MS वर्ड में चार्ट बनाते हैं। तो आप लोग ट्राई करिए किसी भी डेटा पे। मिलते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।